यह कहानी आपको रुला देगी। सुनीता और कृष्ण का एक बेटा था जिसका नाम था संदीप। संदीप की शादी हो गई थी। उसकी बीवी का नाम था अंजलि। सुनीता और कृष्ण की एक बेटी थी जिसका नाम था बिंदु। बिंदु की शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे कि उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद बिंदु अपने मायके अपने माता पिता के पास रहने आ गई। तलाक हो जाने की वजह से घर में सभी दुखी थे। एक दिन सभी हॉल में बैठे थे तो बिंदु का पिता कृष्ण कहता है कि कितनी धूमधाम से शादी की थी हमने अपनी बेटी की। सोचा नहीं था उसके साथ यह सब होगा। फिर बिंदु की माँ सुनीता बोली, कहते हैं आप, बिंदु हमारी इकलौती बेटी है। यदि एक बार बेटी की शादी टूट जाए तो माँ बाप कभी चैन से नहीं रह सकते। बिंदु कहती है, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी अपनी शादी तोड़कर यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर अगर मैं वहाँ कुछ दिन और रुकती तो शायद मैं जिंदा ही ना बचती। तभी बिंदु का भाई उससे कहता है, यह कैसी बात कर रही हो बिंदु, यह तुम्हारा घर है, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मैं अपनी बहन को और ज़्यादा दुखी नहीं देख सकता। अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। बिंदु दीदी, जब लड़की को कभी अपने ससुराल में परेशान होती है तो वह अपने मायके ही आएगी ना। सभी ऐसा करती हैं, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। कृष्ण कहता है, मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाऊंगा। मम्मी पापा भैया भाभी, मुझे इस बात का डर था जब मैं ससुराल छोड़कर घर आऊंगी तो आप लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। आप लोगों ने मुझे स्वीकार करके मेरी सारी चिंता खत्म कर दी। अरे कैसी बात कर रही हो बेटी, अगर तुम किसी मुसीबत में होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो और कौन करेगा। कुछ दिनों बाद कृष्ण संदीप से कहता है, अरे बेटा, शर्मा जी के पोते का जन्मदिन था, उन्होंने खाने पर बुलाया है। मैं और तेरी माँ वहाँ जाना नहीं चाहते, हमें कहीं और जाना है, इसलिए अंजलि को लेकर तुम वहाँ चले जाओ। ठीक है पापा, मैं और अंजलि वहाँ चले जाएंगे। वैसे भी बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गए। तभी बिंदु अपने भाई से कहती है, भैया क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए कहीं बाहर गए हुए, घर पर बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। वहाँ पर जाऊंगी और सबसे मिल भी लूंगी। तभी बिंदु की माँ बोली, अरे बेटा तुम रहने दो, तुम्हारा अभी अभी तलाक हुआ है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और तुम सभी का मन उदास हो जाएगा। इससे अच्छा है तुम घर पर ही रहो। इसके बाद संदीप और अंजलि शर्मा जी के घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुनीता बिंदु से कहती है, अरे बेटा, मैं और तेरे पापा वर्मा जी के यहाँ चाय पीने जा रहे हैं और आते वक्त हम बाहर डिनर करके आएंगे। तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। अरे मम्मी क्यों, मैं खाना बनाकर लूँगी ना, साथ में खाएंगे जब आप आओगे। अरे नहीं बेटा, तुम खा लेना, हम बाहर ही खाकर आएंगे। फिर वह उनके साथ चलने को कहती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। अब बिंदु घर पर अकेली रह गई थी। उसका बड़ा मन था कहीं बाहर जाने का, पर सब ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। वह बहुत दुखी हो गई। अब सभी का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। कुछ दिनों बाद अंजलि अपने सास से कहती है, माँ जी, मेरे भाई की शादी है, मैं 10-15 दिन के लिए अपने घर रहने जा रही हूँ। संदीप अंजलि से कहता है, अंजलि यदि तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। तभी सुनीता बोली, यह तू कैसी बात कर रहा है, बहू को जाने दे, घर का काम के लिए बिंदु है ना, वह कर लेगी। यह सुनकर बिंदु बहुत उदास हो जाती है। अब उसे लगने लगा है कि वह घर की नौकरानी बनकर रह गई है। 1 महीने बाद जब वह अंजलि अपने मायके से घर आती है तो कहती है, माँ, मेरी मम्मी ने आपके लिए बनारसी साड़ी और सोने के कंगन भिजवाए हैं और पापा जी के लिए बंद गले वाला कोट और सोने की छाप भिजवाई है। तभी संदीप बोला, वाह अंजलि, तुम तो बहुत कुछ लेकर आई हो, पर तुम बिंदु के लिए कुछ नहीं लाई। अरे बिंदु साड़ी गहने इन सब का क्या करेगी, उसका तो तलाक हो गया है। लेकिन भाभी, आप पहले तो मेरे लिए सब कुछ लाती थी, पर अब बोला ना तेरा तलाक हो गया है, अब तू यह सब नहीं पहन सकती, लोग बातें करेंगे, अब तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है बेटा। एक दिन बिंदु अपने पापा से कहती है, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे पास जितने भी थे सारे खर्च हो गए। तभी बिंदु की माँ बोली, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, वो मम्मी कुछ कपड़े लेने थे,
मेरे पास जो भी कपड़े थे वह सारे पुराने हो गए थे। अरे बेटा, तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो, तुम्हें नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है? और बेटा, इस महीने खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगी। ठीक है पापा, कोई बात नहीं, इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद संदीप बिंदु से कहता है, बिंदु, नया और तेरी भाभी बाहर कपड़े लेने जा रहे हैं, तुम शाम का खाना बना लेना। वो मुझे भी कुछ कपड़े लेने थे, पर पापा ने कहा अभी पैसे नहीं हैं, बाद में ले लेना, तू अगले महीने ले लेना। और हाँ बिंदु, शाम को पनीर बनाना है, बड़ा मन है। आने का यह कहते ही वह वहाँ से चले गए। बिंदु धीरे धीरे बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके मम्मी पापा भैया भाभी ने अब उससे दूरी बना ली थी। कोई भी उसकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता था और यह बात अब बिंदु के दिल में चुभने लगी थी। बिंदु को लगा कि वह एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन बिंदु अपने घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी, तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है, अरे आप यहाँ आसपास किसी को जानती है जो मेरी बेटी को मैथ ट्यूशन पढ़ा सके? कौन सी क्लास में है आपकी बेटी? 6ठी क्लास में है। वह मैथ में बहुत कमज़ोर है, अगर आप चाहे तो मैं उसे ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, मैं कल से अपनी बेटी को आपके घर भेज दूँगी। ऐसे ही बिंदु उसी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे कई बच्चे उसके पास ट्यूशन पढ़ने आने लगते हैं। इससे एक तो उसका अपना खर्चा के लिए पैसे मिल जाते, दूसरा उसका टाइम पास हो जाता। पर यह सब उसके घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह बिंदु से कहते हैं, सारा दिन बच्चे आते हैं, कितना शोर होता है, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? एक तो तुम पहले ही अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई हो और ऊपर से यह सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। चुप करके यहाँ रहो और घर का खाना बनाओ। यह सब सुनकर बिंदु कहती है कि जब मैं तलाक देकर इस घर में आई थी, मुझे लगा था आप सब मेरी फैमिली हो, मुझे समझोगे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मुझसे इतनी दूरी बना ली, मुझे इतना अकेलापन दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं किसी अजनबियों के साथ रहती हूँ। अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए कुछ पैसों के लिए मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो आपको वह भी अच्छा नहीं लगता? देखो बिंदु, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही रहती हुई अच्छी लगती है, पर हमने फिर भी तुम्हें यहाँ रखा। यह सब यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है मम्मी, अपने ससुराल तो मैं नहीं जा सकती, पर अगर आपको इतनी तकलीफ है तो मैं यहाँ भी नहीं रहूँगी। उसके बाद बिंदु एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर वहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और धीरे धीरे पैसे कमाकर अपने रहने के लिए घर भी खरीद लेती है। उसकी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।